नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी विशेष रूप से सिविल सर्विसेज के लिए ही पहचाना जाता है। संस्थान की भी जिम्मेदारियां होती हैं। वर्तमान समय में लड़कों का लेवल जिस तेज़ी से गिर रहा है, उसका मुख्य कारण है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रीफर करने लगे हैं। इससे मतलब हमारे बोलने का कला शैली विकसित होती है। इससे हम इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। व्यक्तिगत कानूनों जैसे शादी विवाह, शादी, तलाक, भरण पोषण, संपत्ति का अधिकार, गोद लेना इत्यादि पे सभी तरह से समूहान कानून लागू होगा। तहे दिल से बहुत खुश हूँ मैं आज। इसके लिए हमको बहुत प्रसन्नता हुई जो हम यहाँ पे भाग लिए। प्राइज का बात अपने जगह है, बट यहाँ पे हम जो अपना कला ये उन्मुख करना चाहता हूँ। ये भारतीय लोकतंत्र की ओर तो एक मजबूती का एक अपना कदम तो बढ़ा ही रहा है। इसकी प्राचीन पृष्ठभूमि को हम देखें तो क्या राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, डी.के. कर्वे आदि जैसे भी महान स्वतंत्रता सेनानी थे जो महिलाओं की ओर में बहुत ही सशक्त कदम बढ़ाए। उसके द्वारा डी.के. कर्वे हम लगा रहे हैं अपना बिहार न्यूज में स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। इस वक्त नालंदा सिविल सर्विस में मौजूद हूं जो कि पटना कॉलेज के पास है, और इस वक्त हमारे साथ फैजुल वारिक सर हैं जो कि नालंदा सिविल सर्विस के डायरेक्टर हैं। आज डिबेट कंपटीशन एंड प्राइज कंपटीशन हुआ है जिसको लेकर सारे बच्चे ने यहाँ पर भागीदारी लिए और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज जीतने का मौका पाए। आज को लेकर मैं सर से कुछ बातें करूंगा। सर, आज को लेकर क्या कहते हैं? देखिए, नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी विशेष रूप से सिविल सर्विसेज के लिए ही पहचाना जाता है। संस्थान की भी जिम्मेदारियां होती हैं। वर्तमान समय में लड़कों का लेवल जिस तेज़ी से गिर रहा है, उसका मुख्य कारण है कि वो ऑनलाइन क्लासेस को प्रीफर करने लगे हैं, जिसके कारण उनकी मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से जो उनको तेज़ होना चाहिए था, स्किल जितना डेवलप होना चाहिए था, वो रुक गया है। नालंदा सिविल सर्विसेज का ये प्रयास था कि डिबेट कंपटीशन कराया जाए जिससे स्टूडेंट के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, क्योंकि जो यहाँ पर इंटरेक्शन के साथ जिन बच्चों ने क्लास किया है, डिबेट से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा उस टॉपिक पर अच्छी पकड़ बनेगी, मेंस में वो लिखना उनके लिए आसान होगा और इंटरव्यू के समय वो बोलने में बड़ा कंफर्टेबल फील होंगे। आज मुख्य रूप से एक जीएस मेंस के लिए जो बहुत चर्चित टॉपिक रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, उस पर, और प्रीलिम्स बैच के स्टूडेंट के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्तमान में जो उत्तराखंड ने लागू किया है, इस विषय की वस्तु की जानकारी स्टूडेंट में कितनी है और कितने अच्छे ढंग से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आज के इस डिबेट का मुख्य उद्देश्य यही था। सर, आपके अनुसार जो यूसीसी निकला है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूसीसी आज कोई नया नहीं है। इससे पहले भी गोवा से इसकी शुरुआत हुई, फिर अभी उत्तराखंड में लागू किया गया है। तो हर लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन सरकार जो नियम बनाती है उसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू भी होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का मुख्य उद्देश्य सरकार का यही है कि सबको एक समानता का अधिकार मिले। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। रिलीजन पर अगर हमला होता है किसी नियम को ला करके, तब वो अच्छा नहीं माना जाएगा, लेकिन सब लोग सहमत हैं तो इसको लागू करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूसीसी पे काफी अच्छा अपना भाषण दिए हैं, काफी अच्छा बोले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए? वो बच्चे यहाँ के नालंदा सिविल सर्विसेज एकेडमी के बहुत प्रतिभाशाली रहे हैं शुरू से ही, क्योंकि ये 25 वर्ष हो गया इस संस्थान को। जितने स्टूडेंट की सफलता रेट है और रियल रिजल्ट हम देते हैं, तो उन्होंने ऑफलाइन क्लास किया है जहाँ पर जो कन्फ्यूज़न था टीचर के साथ वो इंटरेक्शन उनका होता रहा, और उनको मोटिवेट करते रहते हैं हम लोग। अगर मेंस का टेस्ट होता है तो कहाँ पर कितना मार्क्स आना चाहिए, रिमार्क्स दे करके उसको हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। यही कारण है कि यहाँ के स्टूडेंट डिबेट में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके, जबकि बाहरी स्टूडेंट को देखते हैं कि 2 शब्द किसी टॉपिक पर बोलना उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। यही कारण है कि यहाँ के इस प्रोग्राम में आने के लिए 200 से ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी पिछले 1 महीने में एडमिशन लिया, जो कहीं न कहीं ऑनलाइन में जुड़े हुए थे। इसलिए हम सलाह देंगे कि बेहतर प्रदर्शन अगर करना चाहते हैं, विशेष रूप से सिविल सर्विसेज में, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाइए और जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके अनुसार तैयारी कीजिए। और ये ऑफलाइन क्लासेज में ही संभव है, क्योंकि बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं तो घरों से निकलें। पैसे बचाना, घरों से नहीं निकलना, घर की सेवा तो आप तभी कर पाएंगे जब अपनी सेवा पहले कर पाएंगे। आप जब सफल होंगे
तभी आप घर की भी सेवा कर पाएंगे। अच्छा, जैसा कि आपने अभी ऑफलाइन के बारे में बात बताया, तो क्या कहना चाहेंगे, ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन बेटर है? देखिए, दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह सही हैं। ऑनलाइन एक वैकल्पिक व्यवस्था है, खास करके कोविड के समय में, लेकिन वो दिल बहलाने के लिए है, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे ये जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन स्तरीय संस्थान है और कौन स्तरीय शिक्षक हैं जो अच्छा पढ़ा सकते हैं। एक दो ड्रामेटिक यूट्यूब पर वीडियो लोग डाल देते हैं और लड़के उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, उससे बहुत फ़ायदा नहीं है। हाँ, कभी ऐसी स्थिति आती है कि आप घरों से नहीं निकल पाते हैं, पेंडेमिक आता है कभी 100 साल और 50 साल पर, तो उस समय के लिए वो ठीक है, लेकिन वर्तमान समय में ऑफलाइन ही कंपटीशन के लिए ज़्यादा बेहतर है। सर, जो भी बच्चे अभी बीपीएससी की तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, नए बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे अभी के डेट में? नए बच्चों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अभी देखिए, वर्तमान समय में बीपीएससी बिल्कुल रेगुलर हो चुका है, आपके लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। केंद्र सरकार तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी देती नहीं है, लड़के बहुत निराश हैं। राज्य सरकार, बिहार गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। ये जो वैकेंसी आती है उसका सम्मान करें, और वैकेंसी आने के बाद तैयारी बिल्कुल शुरू नहीं करें, क्योंकि पहली बार में तो आपको उसका क्या ट्रेंड है, क्वेश्चन का क्या प्रारूप है, उसको समझने में ही समय लग जाता है। तब इसकी वैकेंसी तैयारी में पूरे आत्मविश्वास के साथ लगिए। कई स्टूडेंट हमारे यहाँ से टॉपर हुए हैं, जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में रिजल्ट दिया है। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगर आपका हौसला बुलंद है तो आपकी सफलता को कोई नहीं रोक सकता। दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर सर फैजुल बारी सर का, जिन्होंने ओपन कंपटीशन रखा डिबेट का और हम लोग को मौका मिला यहाँ पे कुछ करने का और अपना कला प्रदर्शन करने का। उसके तहत हम लोग को पुरस्कृत भी किया गया है। और सामान्यतः हम यहाँ देखे तो ये जो ओपन डिबेट है यह हम कहीं नहीं देखे थे। आज हम पहली बार ओपन डिबेट में भाग भी लिए, जो नालंदा सिविल सर्विस के तहत ही हम लिए। इसीलिए हम इसके लिए विशेषता नालंदा सिविल सर्विस एकेडमी का धन्यवाद करना चाहते हैं। ओपन डिबेट में हिस्सा लेकर कैसा लग रहा है आपको? इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से बहुत खुश हूँ मैं आज। इसके लिए हमको बहुत प्रसन्नता हुई जो हम यहाँ पे भाग लिए। प्राइज का बात अपने जगह है, बट यहाँ पे हम जो अपना कला प्रदर्शन किए उसके लिए जो मेरा हेजिटेशन था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। जो आगे चलकर हम लोग को एग्जाम के थर्ड फेज यानी इंटरव्यू में, सबको पता है कि वहाँ पे मॉक इंटरव्यू होता है, तो वहाँ पे हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। और इसीलिए मैं तहे दिल से एक बार और सर का धन्यवाद करती हूँ, जो सर ने हम लोग का हेजिटेशन कम करने के लिए ये प्रोग्राम रखा और हम लोग को उत्साहित किया। Thank you आपका so नाम much. क्या है? मेरा नाम नीतू कुमारी है और मैं नालंदा सिविल सर्विसेज की छात्रा हूँ। आज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर हुआ, डिबेट हुआ, क्या बोलना चाहिए? आज को लेकर मैं यही कहना चाहूँगी कि इससे मतलब हमारे बोलने का कला शैली विकसित होती है। इससे हम इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और भविष्य में आने वाली अगर कहीं हमको मतलब कि बोलने का मौका मिलेगा तो आगे हम इसके लिए अच्छा प्रदर्शन वहाँ भी करेंगे। कैसा लगा पार्टिसिपेट करके आज? आज मुझे पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छा लगा। आप क्या बोलना चाहेंगे? गुड आफ्टरनून सभी लोग